प्लस इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है जो ना बढ़ता है ना घटता है अगर इस हालत में रहे। सही। इस प्रोसेस में जब आपकी ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी पानी या किसी चीज को जब आप गर्म करते हैं तो किसी भी पतीले के ऊपर अगर आप उसका अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद सर फरीद के साथ। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर को पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ अ मैटर, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सही है, मैटर के स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है तो स्टेट्स ऑफ अ मैटर के एतबार से हमारे पास बेसिकली जो मैटर के हैं वो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। सही। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और इसके अलावा इसको फिगर के मुताबिक भी आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ में आए और इजी बताएंगे। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट। सही, सेम टू सेम यही क्लास 9 का जो स्टेट्स ऑफ मैटर हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक में भी मिलेगी, तो इसलिए अगर आप इसको तैयार करेंगे तो वो भी आपके लिए रेडी होगा। तो बेसिकली हमारे पास सही, तो इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होती है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर इज वाटर। सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास अगर इसकी हम पढ़ेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मतलब वो हमारे पास वाटर है। सही। अब सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करते हैं पहला पॉइंट आपने लिखा सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज आइस। सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है इसकी, आइस है। अब आइस आपको हमेशा इस तरह के टुकड़ों में नजर आएगी। सही है बेटा, इस तरह क्यूब्स में आपको नजर आएगी। सही। तो इसकी जो पहली चीज है, जो शेप होता है, शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होती है इसकी शेप। सही। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। सही। अब जरा देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से आइस बना लिया, ये आपके पास समझ लीजिएगा आइस है, ये आइस की डायग्राम है। अब इसको आप देखें गौर से, इस क्यूब को। सही। इसकी शेप भी फिक्स होती है। सही, इसकी शेप में कोई चेंजिंग भी नहीं आती और प्लस इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है जो ना बढ़ता है ना घटता है अगर इस हालत में रहे। सही। तीसरा पॉइंट जो इसका आप लिखेंगे वो डेंसिटी के एतबार से लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई। डेंसिटी इसकी हाई होती है। डेंस का मतलब जैसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं गाढ़ापन, तो वो इसकी हाई होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब होते हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टच होते हैं। सही। तीसरी चौथी पॉइंट अगर आपने याद रखना है इसका, सॉलिड हैज नॉट कंप्रेस। सॉलिड आपके पास कंप्रेस, सॉलिड हैज नॉट कंप्रेस, आप उसको दबा नहीं सकते, इसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सॉलिड इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो सबसे पहले आपने देखा पहली चीज इसकी जो होगी वो आइस क्यूब में होता है, स्नो की शक्ल में होता है। सही है। और भी पाए जाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी कि आपका टाइटैनिक जो था वो आइसबर्ग के साथ टकरा गया, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं आपके पास। तो ये सॉलिड की कंप्लीटली हमने डिफाइन किया। इसी तरह अब अगर हम आते हैं लिक्विड की तरफ,
लिक्विड। सही, तो आपने लिखा लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर इज वाटर इट सेल्फ। बजाते खुद पानी जो है ये आपके पास लिक्विड फॉर्म नहीं होता है, ये आपके पास होता है। बाकी इसके इस तरह पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट जो आप करेंगे कि शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड, इसकी शेप नहीं होती। सही है, क्यों इसकी शेप नहीं होती? ये जिस भी बर्तन में डल जाता है, ये जिस भी वेसल में डल जाता है, ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसके लिए इसकी कोई भी शेप नहीं होती। दूसरा, लिक्विड इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। सही है, दिस लिक्विड इज हाई। अच्छा, इसकी भी डेंसिटी हाई होती है गैस के मुकाबले में। सही, और लास्ट पॉइंट जो है लिक्विड हैज नॉट कंप्रेसिबल, ये भी कंप्रेस नहीं होता, ये भी कंप्रेस नहीं होता, यानी आप इसको भी दबा नहीं सकते। इसको आप आम अल्फाजों में जो आपके बुक के मुताबिक आप इसको इनकंप्रेसिबल भी कह सकते हैं। इसके लिए आप वर्ड इनकंप्रेसिबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये दब नहीं सकता। कि आप ये आसान लफ्जों में ये भी लिख सकते हैं कि लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, ये भी आप आसान लफ्जों में लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में होता है? फाउंड इन, किस किस में होता है आपके पास? पहले आपके पास ओशियंस, रिवर्स, कैनाल, एंड अंडर ग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड द अर्थ भी कह सकते हैं, जमीन के अंदर भी पाया जाता है, ओशियंस में भी होता है, रिवर्स में भी होता है, कैनाल्स में भी होता है, इधर इधर आपके पास पानी पाया जाता है। सही, लास्ट चीज जो हम पढ़ेंगे इसमें हमारे पास है गैस। लिख सकते हैं कि a gaseous state of water is steam, यह स्टीम के फॉर्म में होता है। सही, जैसे आपको स्मोक, स्टीम, धुआं, तो जो चाय की कप से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप कोई सा भी इस तरह का चाय का कप लेते हैं, सही है, इस तरह का चाय का कप लेते हैं, तो यहाँ से अगर आपने देखा होगा जब गरम गरम चाय आप लेते हैं तो इसमें से इस तरह धुआं निकलता है या स्मोक निकलता है, तो ये जो स्मोक कहलाता है ये आपके पास गैसियस स्टेट में होता है। सही, तो इसीलिए हम इसको गैसियस स्टेट कहते हैं। अब आपके पास जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, शेप ऑफ अ गैस नॉट फिक्स्ड, इसका कोई शक्ल नहीं होती। सही, दूसरा आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वॉल्यूम भी कोई नहीं होता, कहीं भी किसी भी छोटे से कंटेनर में भी आप रख सकते हैं, बड़े से बड़े कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। सही है, डेंसिटी ऑफ गैस इज लो, क्यों? क्योंकि अब हमने जो लिक्विड और सॉलिड में पढ़ा था कि उनकी गैसेस स्टेट जो डेंसिटी होती है, सॉरी, जो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी थी वो हाई थी, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं। और गैसियस स्टेट में, गैस में, सही, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर होता है, वो कंप्रेस भी आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो इतना गाढ़ा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज लो होते हैं। और अगली चीज आपके पास, गैस इज कंप्रेसिबल, गैस आपके पास कंप्रेस हो सकती है, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी दबा सकते हैं। सही, और आपके पास इस फॉर्म में होते हैं। सही, तो 3 फॉर्म इसकी याद रखें। इसका व्हाइट स्मोक होगा, व्हाइट स्मोक की शक्ल में होंगे आपके पास, वेपर्स की शक्ल में होंगे आपके पास, तो ये आपके पास कहलाएगा गैसियस स्टेट। तो आज हमने ये तीनों स्टेट के बारे में 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। सही, और यही प्रॉपर्टीज हमारे अगले लेक्चर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी काम आएगी।
सही। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज मैं ऐड करने जाऊंगा, जैसे आपने देखा होगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, ये क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, इसी को इस लेक्चर में हम अब कवर करेंगे। अब इसका जो दूसरा टॉपिक आपके पास आ सकता है, इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट्स। सही है। इसकी कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट्स में जो आपको मैं बताता हूं कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ मैटर स्टेट ये होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट को, जैसे आइस से बर्फ है, सही, आइस को आप कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने स्टेट को चेंज कर देगा, यानी लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में आएगा। इसी तरह अगर आप सॉलिड को देंगे, लिक्विड को देंगे तो वो गैस में आएगा। इसी तरह अगर आप गैस से एनर्जी को रिमूव करते हैं तो वो लिक्विड में आएगा, और एनर्जी रिमूव करेंगे तो वो सॉलिड में आएगा। तो इसी कन्वर्जन ऑफ स्टेट को अभी हम डिफाइन करते हैं। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये आपकी वो एनर्जी जो आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हीट की शक्ल में प्रोवाइड करें, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जैसे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को किसी भी मटेरियल का, सही, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। सही। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं एडिशन और रिमूवल ऑफ एनर्जी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी आपने एनर्जी ऐड करवाई या एनर्जी उसमें से रिमूव की, तो वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अभी आइस रखी हुई, सही है, इसमें से अगर आप एनर्जी को ऐड करा देते हैं, सही, क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें और एनर्जी को अगर आप ऐड करने जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अब अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, अगर आप गैस से एनर्जी को रिमूव करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, आपके पास लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप और रिमूव करते हैं, सही, तो ये किस में आ जाएगा, आपके पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अगर हमारे पास यहां पर गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर है, सही, जैसे आपने एनर्जी रिमूव कर दी तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इन मॉलिक्यूलों के दरमियान, ये कम होना शुरू हो जाएगा। सही। जब आप इसको मजीद, ये हो सकता है आपको नजर ना, इसका मतलब यह रहा कि जब एडिशन यानी रिमूवल में हम देखते हैं हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल इस फासले पर एक दूसरे से, मिसाल के तौर पर, सही, जैसे आपने इसमें से एनर्जी रिमूव कर दी तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े थोड़े करीब फासले पे आ गए। सही। अगर आप इसे और एनर्जी रिमूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ट हो जाते, सही, इस तरह। सही। इसी तरह अब आइस के अखबार से अगर देखें, अगर इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह टच है, सही, उसमें आपने एनर्जी को ऐड कर दिया, तो एनर्जी इनके अंदर जब ऐड हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो जाएंगे और ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। जब आपने और एनर्जी दे दी तो ये और एनर्जाइज होंगे और ये और दूर दूर मूव करना शुरू कर देंगे। सही। तो इसी तरह ये जो स्टेट हमने लिखी है, सही है, तो ये एनर्जी को ऐड करने से या रिमूव करने से उसके स्टेट में फर्क आता है, उसके स्टेट चेंज हो जाते हैं। सही। तो अब ये कैसे होते हैं, इनके एक एक पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। अब आप ये पॉइंट याद रखें, सही। इसमें हम लिखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, सही। इसमें क्या होगा आपके पास, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कंडेंसिंग, ये हमारे पास है कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड।
जरा इस पॉइंट को समझिएगा। देखें, आपने एक बर्तन लिया, सही, आपने एक बर्तन लिया या एक क्लोज सिस्टम लिया, सही, उसके नीचे आपने हीट दे दी, हीट इसमें दाखिल हो रही है, अब इसके अंदर पानी मौजूद है इस तरह, सही। अब यहां पे ये जो सिस्टम है ये समझ ले इस तरह यहां से क्लोज है, आपने कभी नोट किया होगा, सही। तो यहां से कुछ मॉलिक्यूल इस तरह ऊपर की तरफ वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल। जैसे ये इधर आते हैं यहां पर ये वापस पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस कि जब आपके पास पानी वेपराइज, ये आपके पास क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, सही। अब ये वेपर्स वापस जब इस पोजीशन पे आ जाते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को जब आपकी ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी पानी या किसी चीज को जब आप गर्म करते हैं तो किसी भी पतीले के ऊपर अगर आप उसका कोई भी उसके हिस्से को ढकते हैं तो जैसे आप उसे उठाते हैं तो उस पर पसीना पसीना आया हुआ होता है, सही। या अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ठंडी बोतल ले लीजिएगा तो उसके बाद भी पसीना पसीना बनना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, आपका वेपर्स इसमें कन्वर्ट होने और होता है लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, कंडेंसिंग प्रोसेस कहते हैं, सही। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा आपके पास, ये सबको पता है कि वो कन्वर्जन फ्रॉम जब आपका लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, सही। और आखिरी आपके पास है एवेपोरेशन, सही। एवेपोरेशन आपके पास, ये भी आपके पास है कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सही। ये भी लिक्विड टू गैस होता है। तो आपके जहन में कंफ्यूजन आएगी कि भाई आपने सर बताया कि हमारे पास चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो या चाहे एवेपोरेशन हो, ये दोनों लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं, सही। तो इसके दरमियान जरा अभी मैं आपको फर्क बताता हूं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए, जो वाटर होता है हमारे पास, पानी, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको पता है, सही। लेकिन ये क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होगा, क्या होगा, बिलो होगा, कितना भी हो सकता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वेपर्स बनते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, तो ये आपकी वेपराइजेशन कहलाएगी। और अगर 100 पे जो कंप्लीटली पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड टू गैस में, वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, सही। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी मटेरियल का, जो भी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा उससे जो बिलो होगा वो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग कपड़े सुखाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़ों को तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं देते, हम तो छत पे लटका देते हैं कपड़े। तो उस पे जो धूप पड़ती है, उस धूप की वजह से उसमें से जो इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, वो वेपर की मिकदार में ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और क्लाउड बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह वेपोरेशन जो होता है हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट तो करता है, सही है, कन्वर्जन तो करता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये रीजन आपने जहन में याद रखना है, सही। तो इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपके पास एवेपोरेशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपने लिखी कि भाई एवेपोरेशन is the process which convert liquid into gas at temperature below बॉइलिंग पॉइंट, सही। तो ये ऑपरेशन की डेफिनेशन भी हो गई कि वो प्रोसेस जिसमें आपके पास, सही है,
विच कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, जो लिक्विड से गैस में उसको कन्वर्ट करता है, लेकिन इसकी जो टेम्परेचर होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बात आपने याद रखनी। इसकी एग्जांपल में आप कपड़ों की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कपड़े हम लटकाते हैं कहीं भी, तो उसमें जैसी धूप पड़ती है वो सूख जाते हैं, या किसी भी फर्श पर पड़ा हुआ पानी होता है, या बारिश के दिनों में जो रोड पर पानी या किसी भी छोटे से गड्ढों में जो पानी रह जाता है, उस पर जो धूप पड़ जाती है वो सारा पानी उड़ जाता है। तो ये था हमारा लेक्चर, जो आप लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह। वीडियो देखिएगा, समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप यहीं हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।